हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और कुछ घंटों बाद आपको कोर्ट के बीच में खड़ा कर दिया जाता है। आपने कोई खून नहीं किया, कोई डकैती नहीं की, कोई गन नहीं उठाई, लेकिन फिर भी सरकार आपको सज़ा देने वाली है, और सज़ा भी ऐसी जिसे सुनकर शायद मौत आसान लगे। जज आपकी तरफ देखता है और कहता है, आज के बाद आप अपनी पूरी जिंदगी एक ही बिल्डिंग के अंदर बिताएंगे। आप बाहर नहीं जा सकते। अगर आपने कदम बाहर रखा तो आपको गोली मार दी जाएगी, और फिर आपको जेल नहीं भेजा जाता, आपको भेजा जाता है एक लग्जरी होटल में। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसकी आज़ादी छीन ली गई, लेकिन जिसने फिर भी जिंदगी जीतना नहीं छोड़ा। ये कहानी है काउंट अलेक्जेंडर लीच रोस्टोव की। और दोस्तों, ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये उस सवाल की कहानी है कि जब दुनिया आपसे सब कुछ छीन ले तो आपके पास क्या बचता है। साल था 1922। रशिया बदल रहा था। पुरानी दुनिया टूट रही थी, नई दुनिया जन्म ले रही थी। राजा महाराजा, नोबल्स, एरिस्टोक्रेट्स, जो लोग कभी पावर में थे, अब उनकी कुर्सियां खिसक चुकी थी, और काउंट रोस्तोव उन्हीं लोगों में से एक था। एक नोबलमैन, एक जेंटलमैन, एक ऐसा आदमी जिसने जिंदगी हमेशा एलिगेंस के साथ जी थी। अच्छे कपड़े, अच्छी वाइन, अच्छी बुक्स और अच्छी कन्वर्सेशंस, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सेल्फ रिस्पेक्ट। कोर्ट रूम में जब उसका ट्रायल चल रहा था, सबको लग रहा था कि उसे डेथ सेंटेंस मिलेगा, लेकिन कुछ और हुआ। एक पुरानी पोयम, एक पुराना एक्ट और एक पुरानी रेपुटेशन, इन सब की वजह से उसकी जान बख्श दी गई, लेकिन आज़ादी नहीं। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, काउंट रोस्तोव अपनी बाकी जिंदगी मॉस्को के फेमस मेट्रोपोल होटल के अंदर गुजारेगा। बस होटल ही उसकी दुनिया होगी। अगर उसने होटल छोड़ा तो उसकी मौत तय है। उस दिन काउंट होटल लौट आया, मेट्रोपोल। एक वक्त था जब वो होटल का रिस्पेक्टेड गेस्ट था, अब वो उसका प्रिजनर था। और सबसे पहला झटका उसे तब लगा जब उसका लग्जरियस स्वीट उसे छीन लिया गया। पहले वो होटल के सबसे अच्छे रूम्स में रहता था, अब उसे शिफ्ट कर दिया गया छत के नीचे एक छोटे से एटिक रूम में। एक कमरा इतना छोटा कि उसकी पुरानी अलमारी भी उससे बड़ी लगती थी। उसके फर्नीचर चले गए, उसकी चीज़ें चली गई, उसका स्टेटस चला गया, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी पुरानी जिंदगी सच में ख़त्म हो गई है। उस रात वो अपने नए कमरे में अकेला बैठा था। खिड़की के बाहर मॉस्को था, वही शहर, वही सड़कें, वही आसमान, लेकिन अब वो सब उसके लिए इनएक्सेसिबल था। जैसे कोई प्यारा गीत जो आप सुन सकते हो लेकिन कभी छू नहीं सकते। बहुत लोग उस सिचुएशन में टूट जाते हैं, बहुत लोग अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं, बहुत लोग हर दिन गिनते रहते कि उनसे क्या छीना गया। लेकिन काउंट रोस्तोव ने एक अजीब डिसीजन लिया। उसने डिसाइड किया कि अगर उसकी दुनिया छोटी हो गई है तो वो उस छोटी दुनिया को गहरा बना देगा, और यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है। शुरुआती महीने आसान नहीं थे। हर जगह उसे अपना पुराना लाइफ याद आती। होटल के डाइनिंग रूम में, लाइब्रेरी में, कॉरिडोर्स में, हर जगह उसकी पुरानी जिंदगी के भूत घूमते थे। लेकिन धीरे धीरे उसने एक बात समझनी शुरू की, अगर वो सिर्फ पास्ट में जीता रहा तो वो अंदर ही अंदर मर जाएगा। इसलिए उसने प्रेजेंट में जीना शुरू किया। होटल के स्टाफ से बात करना, बुक्स पढ़ना, गेस्ट को ऑब्जर्व करना, और धीरे धीरे मेट्रोपोल उसका प्रिजन कम और यूनिवर्स ज़्यादा लगने लगा। फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक तूफान आया, एक छोटी सी लड़की के रूप में। उसका नाम था नीना, लगभग 9 साल की, क्यूरियस, बेपरवाह और दुनिया के हर सीक्रेट को जानने के लिए तैयार। नीना वो बच्ची थी जो किसी भी रूम का दरवाज़ा खोल सकती थी, किसी भी कॉरिडोर में घुस सकती थी, और किसी भी एडल्ट को अनकंफर्टेबल कर सकती थी।
एक दिन वो काउंट के पास आई और सीधा पूछा, आप पूरा दिन करते क्या हो? काउंट हंस पड़ा। शायद काफी दिनों बाद पहली बार, और यहीं से शुरू हुई एक अजीब सी फ्रेंडशिप। एक ओल्ड अरिस्टोक्रेट और एक यंग एक्सप्लोरर। नीना के पास एक मास्टर की थी पूरे होटल की, और उसने काउंट को होटल का वो रूप दिखाया जो किसी गेस्ट ने कभी नहीं देखा था। सीक्रेट स्टेयरकेसेस, हिडन रूम्स, बैक कॉरिडोर्स, स्टोरेज एरियाज, एटिक्स। धीरे धीरे होटल एक बिल्डिंग नहीं रहा, एक पूरा शहर बन गया, और काउंट और नीना उस शहर के एक्सप्लोरर्स। नीना ने काउंट को एक इम्पॉर्टेंट लेसन दिया। जब दुनिया आपको एक जगह बांध देती है तो इसका मतलब ये नहीं कि एडवेंचर्स खत्म हो गए। कभी कभी एडवेंचर सिर्फ डायरेक्शन बदल लेता है, और काउंट को पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। शायद ये एक नई बिगिनिंग है। लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ सालों बाद नीना उसकी जिंदगी से चली जाएगी और अपने पीछे एक ऐसी जिम्मेदारी छोड़ जाएगी जो काउंट को की पूरी जिंदगी बदल देगी। एक छोटी सी लड़की जिसका नाम था सोफिया। और उस दिन से काउंट सिर्फ एक प्रिजनर नहीं रहेगा, वो किसी की पूरी दुनिया बन जाएगा।